सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू सीरीज। इस सीरीज में हम एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाएंगे रिएक्ट, टेलविंड, माईसीक्वल और नोड.जेएस के साथ, जिसमें एडमिन डैशबोर्ड, नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स भी होंगे। और ये सीरीज आगे चलती रहेगी क्योंकि हम इसमें नए फीचर्स ऐड करते ही रहेंगे, जैसे ऑथ 2.0 या फिर एआई इंटीग्रेशन या क्लाउड डिप्लॉयमेंट। और हम इस वीडियो में कूदे उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी सीरीज को फॉलो करते रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अपने कोड के साथ अब हम शुरू करते हैं। तो वीएस कोड में आ जाते हैं और किसी एक लोकेशन पे आप अपना फ़ोल्डर बना लीजिए जहाँ हम अपना कोड लिखेंगे। तो मैंने ऑनलाइन स्टोर करके फ़ोल्डर बना लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले बैकएंड हैंडल करेंगे। तो एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मैं, बैकएंड। अब हम इस बैकएंड फ़ोल्डर में आ जाते हैं। अब ये एम्प्टी है। सबसे पहले हम इसमें npm इनिशियलाइज़ करेंगे, npm init-y। हमारा यहाँ पे पैकेज लिसन बन गया है। अब हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, जो कि है एक्सप्रेस, mysql2.env, cors, decrypt.js और json वेब टोकन। तो ये इंस्टॉल हो रहे हैं। हम साथ में नोडमॉन भी इंस्टॉल करेंगे एज अ डेव। सो npm इंस्टॉल नोडमॉन। तो हमारे यहाँ नोड मॉड्यूल्स आ गई हैं पैकेज जेसन में। अपनी हम डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसी जो कि नोडमॉन है वो यहाँ इंस्टॉल हो गई है। तो अब हम अपना कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। तो बैकएंड में हम कुछ फोल्डर्स बनाते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िग फोल्डर, फिर मिडलवेयर, फिर हम क्राउड्स, अपलोड्स और एक अब हम बनाते हैं सर्वर डॉट जेएस। तो इसमें हम सबसे पहले सर्वर को इंपोर्ट कर लेते हैं। const express require express, course को भी रिक्वायर कर लेते हैं। course डॉट env को भी ले आते हैं। डॉट env require डॉट env और इसका config डॉट env डॉट config। const app इनिशियलाइज कर लेते हैं एक्सप्रेस के साथ। const app, यहाँ पे हम अपनी मिडलवेयर लिखेंगे। तो सबसे पहला app डॉट यूज course, app डॉट यूज express डॉट json और हम अपनी एक env फाइल भी बना लेते हैं बैकएंड में। तो डॉट env में हमारे पास चलो ये db हम बाद में देखते हैं। तो const port process डॉट env डॉट port, अभी हमने लिखा नहीं है env में, अभी के लिए 5000। अब हम लिसन कर लेते हैं, app डॉट listen port। so console dot log backtick server running on port। इसे एक बार चला के देख लेते हैं। सो नोडमॉन, क्योंकि हमने नोडमॉन एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लिया है और हमें बार बार नोड नहीं चलाना। तो नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस, सो सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000। तो हमारा सर्वर चल रहा है। अब हम डीबी को के लिए माइस्क्यूएल वर्कबेंच यूज करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले से इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये हमारा वर्कबेंच, इसमें हम एक नया कनेक्शन बना लेते हैं। कनेक्शन नेम लेट्स से टेस्ट, और आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुली, ओके। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक डेटाबेस बना लेता हूँ। क्रिएट डेटाबेस क्लोथ
स्टोर। सो ये क्वेरी हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब हम करते हैं यूज क्लोथ स्टोर। तो इसमें जो हमारी सबसे पहले टेबल बनेगी वो होगी कैटेगरीज। सो क्रिएट ना, सबसे पहले हम बनाते हैं यूजर्स। क्रिएट टेबल यूजर्स, आईडी होगा हमारा इंटीजर टाइप और ये प्राइमरी की होगी, प्राइमरी की। ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ये अपने आप इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। आईडी ईमेल होगा varchar 255 नॉट नल रहेगा और यूनिक होगा। फिर है पासवर्ड, ये भी varchar 255 और नॉट नल होगा। फिर है फर्स्ट नेम जो कि होगा varchar 100 और फिर हम रखेंगे लास्ट नेम varchar 100। फिर created at timestamp, डिफॉल्ट होगा इसका करंट टाइम स्टैम्प। फिर क्रिएटेड एट हो गया। एक होगा रोल। रोल में होगा कि या तो एडमिन है या नॉर्मल यूजर है, तो इसमें हम रखेंगे enum। तो या तो ये होगा एक यूजर या फिर एडमिन, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये होगा यूजर। तो हम ये टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो यूजर्स टेबल हमारी बन गई है। अगली टेबल हम जो बनाएंगे वो होगी प्रोडक्ट्स की। तो क्रिएट टेबल प्रोडक्ट्स। तो इसमें सबसे पहले आईडी इंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। नेम varchar 200 नॉट नल। डिस्क्रिप्शन ये होगा टेक्स्ट टाइप का। प्राइस होगा, ये हम रखेंगे डेसिमल और ये भी होगा नॉट नल। कैटेगरी होगी, तो कैटेगरी आईडी ये होगी इंट। एक होगा कैटेगरी कैटेगरी, चलो ठीक है, कैटेगरी हो गई। और स्टॉक ये होगा इंट नॉट नल और डिफॉल्ट होगा इसका 0। फिर सेम क्रिएटेड एट टाइम स्टैम्प, बाय डिफॉल्ट इसका होगा करंट टाइम स्टैम्प। इसमें हम एक फॉरेन की रखेंगे, फॉरेन की। तो हम प्रोडक्ट्स बनाने से पहले हम कैटेगरीज बना लेते हैं जिससे कि हम फॉरेन की को उससे कनेक्ट कर पाए। तो अभी के लिए इसे कमेंट कर देता हूँ। तो क्रिएट टेबल कैटेगरीज, इसमें होगा आईडी इंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट। फिर नेम varchar 100 नॉट नल।
डिस्क्रिप्शन जो कि होगा टेक्स्ट, और क्रिएटेड एट जो कि होगा टाइम स्टैम्प, बाय डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो कैटेगरीज वाली टेबल हमने कर ली क्रिएट। अब हम वापस प्रोडक्ट्स वाली टेबल पे आते हैं। तो कैटेगरीज में वही सब होगी कि भाई शर्ट है, जीन्स है, क्या कैटेगरी है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में होगी कि भाई उस कैटेगरी के अंदर, जैसे अगर मेंस कैटेगरी है तो उसमें मेंस शर्ट, मेंस जीन्स, इस प्रकार। तो फॉरेन की में हम जो हमारी कैटेगरी आईडी है उसको हम अपनी कैटेगरीज टेबल से रेफरेंस करेंगे। तो रेफरेंसेस कैटेगरीज की आईडी। तो टेबल प्रोडक्ट्स, तो हमारी प्रोडक्ट्स भी बन गई है। अगली टेबल होगी हमारी ऑर्डर्स। सो क्रिएट टेबल। तो अभी ना मैं सारी टेबल्स एक साथ ही बना दे रहा हूँ, थोड़ा इट टाइम टेकिंग है, लेकिन एक बार बन जाए तो फिर सही रहेगा। इंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट यूजर आईडी इंट टोटल अमाउंट होगा डेसिमल नॉट नल, होगा स्टेटस केयर 50, डिफॉल्ट होगा इसमें पेंडिंग। ठीक है, तो पेंडिंग है, डिलीवर्ड है, या फिर कंप्लीट है, तो इसमें हम स्टेटस को अपडेट करते रहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट पेंडिंग रहेगा ये। फिर है क्रिएटेड एट, फिर से टाइम स्टैम्प होगा इसका टाइप, बाय डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। इसमें भी फॉरेन की होगी यूजर आईडी पे। तो यूजर आईडी रेफरेंसेस यूजर्स टेबल, उसमें आईडी कॉलम। ऑर्डर्स बन गई। फिर एक लास्ट टेबल हम और बनाएंगे, क्रिएट टेबल ऑर्डर आइटम्स। ये होगा हमारा आईडी इंट प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट ऑर्डर आईडी इंट, फिर है प्रोडक्ट आईडी, ये भी होगा इंट, क्वांटिटी होगा इंट नॉट नल, प्राइस होगा डेसिमल नॉट नल। तो अब इसमें दो फॉरेन की होंगी, तो फॉरेन की सबसे पहले ऑर्डर आईडी जो कि रेफरेंस करती है हमारी टेबल ऑर्डर्स को, ऑर्डर्स इसमें है आईडी कॉलम, और एक और फॉरेन की जो कि है प्रोडक्ट आईडी जो रेफरेंस करता है हमारा प्रोडक्ट्स, उसमें आईडी कॉलम। ठीक है, इसे रन करते हैं तो हमारी ऑर्डर आइटम्स भी बन गई है। अगर इसे रिफ्रेश करते हैं तो क्लोथ स्टोर में टेबल्स में कैटेगरीज, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स और यूजर्स टेबल्स हमारी बन गई है। तो हम वापस अपने कोड की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम राउट्स में आते हैं और कुछ फाइल बना लेते हैं जो कि होंगी हमारी admin.js, auth.js, categories.js, orders.js, और ये होगी प्रोडक्ट्स का फाइल जो कि होंगी हमारी admin.js, auth.js, categories। ठीक है, इसमें हम एक्सप्रेस को पहले रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर एक्सप्रेस। फिर हम लाएंगे राउटर
कि एक्सप्रेस से हमें मिलेगा एक्सप्रेस डॉट राउटर, फिर बी क्रिप्ट, जिसके लिए हमने बी क्रिप्ट जेएस से हम करेंगे इसे, फिर JWT जेसन वेब टोकन, ठीक है। अच्छा, अभी तो हमने डीबी हमने कनेक्ट करा ही नहीं नोड से, तो सबसे पहले हम आते हैं कॉन्फ़िग में और उसमें एक फाइल बनाएंगे हम डेटाबेस डॉट जेएस, और यहाँ हम अपना MySQL को इंपोर्ट कर लेते हैं, MySQL2। तो हम .env में अपने क्रेडेंशियल्स रखेंगे, तो .env.config, तो env फाइल में आते हैं और इसमें हम लिखेंगे db होस्ट, जो कि होगा हमारा लोकल होस्ट, db यूजर, रूट, db पासवर्ड, मैंने रूट ही रखा हुआ है, फिर db नेम जो हमने अभी उधर रखा था क्लोथ स्टोर, फिर JWT सीक्रेट एक होगा हमारा, ठीक है। अभी लिख लेते हैं इसको भी यहाँ पे, तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे माय सीक्रेट, ठीक है। एक हम प्रोडक्ट्स के लिए इमेजेस अपलोड करेंगे, तो उसके लिए एक पाथ चाहिए रहेगा, सो अपलोड पाथ जो भी है अपलोड्स के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारी इमेजेस आएंगी, तो एक अपलोड्स फोल्डर बनाया था, इसमें एक और फोल्डर बना देते हैं प्रोडक्ट्स, इसमें प्रोडक्ट्स की इमेजेस आएंगी। तो अभी हम डीबी कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा ENV बनाए रहे तो सब कुछ एक साथ ही बना देता हूँ। तो डीबी होस्ट यूजर नेम पासवर्ड और नेम, ये डीबी क्रेडेंशियल्स है हमारे, ये JWT सीक्रेट है, ये ऑथेंटिकेशन के लिए भी काम आएगा, और ये हमारा अपलोड पाथ रहेगा फाइल्स की इमेजेस के लिए, प्रोडक्ट्स की इमेजेस के लिए। तो डेटाबेस में चलते हैं, database.js में, इसमें हम अपना कनेक्शन पूल बनाएंगे, सो const pool mysql डॉट क्रिएट पूल, ये कुछ पैरामीटर्स लेता है जैसे होस्ट, सो प्रोसेस डॉट env डॉट db होस्ट, यूजर में प्रोसेस डॉट env डॉट db यूजर, फिर ये पासवर्ड प्रोसेस डॉट env डॉट db पासवर्ड, फिर डेटाबेस प्रोसेस डॉट env डॉट db नेम, और कुछ हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं जैसे वेट फॉर कनेक्शंस ट्रू, कनेक्शन लिमिट हम दे सकते हैं, यहाँ 10 दे देता हूँ, क्यू लिमिट कर देते हैं 0, ठीक है। एक फंक्शन बना लेते हैं टेस्ट करने के लिए, सो टेस्ट कनेक्शन, सो पूल डॉट गेट कनेक्शन, कुछ एरर होगा तो देख लेंगे, और कनेक्शन, सो इफ एरर console dot error database connection error, नहीं तो else successfully connected to the database, और इसके बाद हम कनेक्शन को रिलीज कर देते हैं, कनेक्शन डॉट रिलीज। तो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट पूल डॉट प्रॉमिस, तो सर्वर में चलते हैं और अपने डेटाबेस को यहाँ नहीं सर्वर में नहीं,
सीधा ऑथ में ही बुलाते हैं। सो ऑथ में आते हैं JWT const db require config के अंदर डेटाबेस, ठीक है। फिर हम यहाँ करेंगे राउटर डॉट पोस्ट। तो हम सबसे पहले रजिस्टर की बना रहे हैं। सो रजिस्टर, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेगा। यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे। सो दिस इज फॉर रजिस्टर न्यू यूजर। तो इसमें रिक्वेस्ट में हमारे पास क्या क्या आएगा, तो ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम लेंगे। तो टी स्ट्रक्चर कर लेते हैं जो हमें रिक्वेस्ट से मिलेगा। ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यहाँ हम ट्राई कैच ले लेते हैं। सो ट्राई में पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा इनपुट वैलिड है क्या। सो वैलिडेट इनपुट, अगर ईमेल नहीं है और या फिर पासवर्ड नहीं है तो हम रिटर्न करा देंगे रिजल्ट को डॉट स्ट्रिक्टनेस 400 का डॉट जिसन। इसमें हम मैसेज दे देंगे प्लीज प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे इफ यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। वो कैसे करेंगे, तो हम क्वेरी लिखेंगे। सो कॉन्स्ट, सो अवेट db डॉट क्वेरी, ठीक है। क्वेरी में होगा हमारा सिलेक्ट id फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल जो है वो ईमेल है जो हमें रिक्वेस्ट से मिल रही है, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। सो कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूजर। तो अगर ऐसा हमें कुछ रो मिलता है जहाँ पे ये ईमेल पहले से यूज हुई है तो हम रिटर्न करा देंगे डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन। मैसेज में यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। हैश करेंगे हम अपने पासवर्ड को जिसके लिए हमने bcrypt इंस्टॉल करा था। तो यहाँ पे कि हमारे वैलिडेशन अभी तक सब आ गया, अगर कोड यहाँ तक पहुँचता है तो। सो सबसे पहले कॉन्स्ट एक हम सॉल्ट लेते हैं अवेट। अगर bcrypt आपको थोड़ा डिटेल में जानना तो कमेंट करिएगा, नहीं तो इसके डॉक्यूमेंटेशन भी आप पढ़ सकते हैं। सो हैश पासवर्ड होगा इसका, तो हम पासवर्ड को हैश कर देंगे सॉल्ट के साथ। तो अवेट bcrypt डॉट हैश पासवर्ड और सॉल्ट भेजेंगे तो हमें हैश पासवर्ड मिल जाएगा। अब हम यूज़र क्रिएट करते हैं। सो अवेट db डॉट क्वेरी, तो क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट इनटू यूजर्स ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। वैल्यूज में लेगा 4 वैल्यूज, है ना। इसके बाद ईमेल, पासवर्ड में हम इसमें हैश पासवर्ड रखेंगे, ना कि वो पासवर्ड मतलब हम एज इट इज नहीं डालते, डीबी में हैश करके डालते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ रिजल्ट में इसको ले लेते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट।
अब हम एक JWT टोकन जनरेट करेंगे। जनरेट JWT token. So const token JWT dot sign ID result dot insert ID। एक तो हम ID भेजेंगे, ठीक है, इंसर्ट हुई एक ईमेल, और इसको हम जो हमारा सीक्रेट है JWT सीक्रेट, और ये टोकन एक्सपायर होगा एक दिन में, तो 24 आवर्स। उसके बाद टोकन बन गया, हम इसे रिटर्न करा देते हैं। सो रेश डॉट स्टेटस 21 डॉट जेसन टोकन यूजर आईडी, यूजर में भेजेंगे रिजल्ट का इंसर्ट आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ठीक है, इतना ही भेजेंगे। और अगर एरर आता है सो कंसोल डॉट एरर, एरर में एरर भेज दिया, रेस्ट डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, मैसेज में हम भेज देंगे एरर रजिस्टरिंग यूजर। ठीक है, अब हम अपने राउटर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर, हम अपने सर्वर में इसे बुला लेते हैं। तो यहाँ हम इसे रिक्वायर करते हैं const auth router require routes के अंदर auth, ठीक है। तो हम यहाँ routes app डॉट यूज, तो इसी जो API का जो एंड पॉइंट जो शुरू होगा वो होगा API स्लैश auth, उसमें auth router टोकन बन गया, हम इसे रिटर्न करा देते हैं। सो रेश डॉट स्टेटस 21 डॉट जेसन टोकन यूजर आईडी, यूजर में भेजेंगे रिजल्ट का इंसर्ट आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ठीक है, इतना ही भेजेंगे। और अगर एरर आता है सो कंसोल डॉट एरर, एरर में एरर भेज दिया, रेस्ट डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन, मैसेज में हम भेज देंगे एरर रजिस्टरिंग यूजर। ठीक है, अब हम अपने राउटर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर, हम अपने सर्वर में इसे बुला लेते हैं। तो यहाँ हम इसे रिक्वायर करते हैं const auth router require routes के अंदर auth, ठीक है। तो हम यहाँ routes app डॉट यूज, तो इसी जो API का जो एंड पॉइंट जो शुरू होगा वो होगा API स्लैश auth, उसमें auth router। अब हम वापस अपने auth.js में आते हैं, और अब हम अपना दूसरा रूट बनाते हैं जो कि होगा लॉगिन यूजर का। तो राउटर डॉट होस्ट, इसका एंड पॉइंट होगा लॉगिन, और यहाँ देखिए कि गलती कर दी, ये होगा रजिस्टर, क्योंकि सर्वर में हमने यहाँ स्लैश नहीं लगाया है, हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो लॉगिन, ये भी होगा एक एसिंक्रोनस, तो एसिंक
रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। सो इसमें हमारे पास आएगा सिर्फ एक ईमेल और पासवर्ड। सो ये हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। सो ट्राई कैच, तो एकदम जैसे हमने ऊपर करा था, सबसे पहले वैलिडेट इनपुट, तो ये एकदम सेम रहेगा जैसे ऊपर था। तो हम चेक करेंगे कि ईमेल या पासवर्ड है कि नहीं, अगर नहीं है तो रिटर्न 400 और मैसेज हम भेज देंगे प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल एंड पासवर्ड। और फिर हम चेक करेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो चेक इफ यूज़र एग्जिस्ट। सो कॉन्स्ट हम यूज़र्स ले लेंगे अवेट डीबी। इसमें अपनी क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट आईडी ईमेल पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम रोल फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल जो कि है ईमेल। ठीक है, तो अगर एग्जिस्ट नहीं करता, इफ यूजर्स डॉट लेंथ 0 है तो रिटर्न रिटर्न एस डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन। मैसेज में हम दे देंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अगर ऐसा कोई यूज़र है तो हम पासवर्ड चेक करेंगे। तो सबसे पहले यूज़र्स में से निकाल लेते हैं अपना यूज़र, क्योंकि ये हमें ना एक एरे मिलती है, तो उसका पहले इंडेक्स से यूज़र निकाला। अब हम करेंगे वेरीफाई वेरीफाई पासवर्ड। सो अगर ये मैच करता है इस मैच अवेट डिक्रिप्ट से करेंगे तो कंपेयर करेगा ये जो हमारा पासवर्ड है जो भी हमें रिक्वेस्ट से मिला है और जो हमारी डीबी में पड़ा है जो कि एक हैश्ड पासवर्ड है, तो उनको कंपेयर करेगा। तो अगर ये फॉल्स है, ये मैच नहीं करते, तो हम सेम रिटर्न करा देंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अगर कर गया मैच तो हम टोकन भेजेंगे जैसे हमने रजिस्टर के वक्त भेजा था। सो रजिस्टर JWT टोकन कॉन्स्ट टोकन JWT डॉट साइन। ठीक है, इसमें जाइए आईडी आईडी में यूजर डॉट आईडी ईमेल में जाएगा यूजर डॉट ईमेल। ये सब जो हमें डीबी में पड़ा हुआ है वो भेज रहे हैं। फिर प्रोसेस डॉट env डॉट JWT टोकन और expires in 24 hours। ठीक है, और हम रिस्पॉन्स में से पासवर्ड हटा देंगे। सो रिमूव पासवर्ड फ्रॉम रिस्पॉन्स डिलीट यूजर डॉट पासवर्ड। सो res डॉट जेसन एक तो भेजेंगे टोकन, दूसरा हम भेजेंगे यूजर। ठीक है, पासवर्ड हमने हटा दिया है। और अब हम आते हैं कैच में। सो कैच सेम रहेगा जैसे ऊपर था, तो कंसोल एरर एरर कर देंगे स्टेटस 500 एरर लॉगिंग। तो अभी के लिए ऑथ में इतना काफ़ी है। अभी ऑथ हो गया, अब हम कुछ प्रोडक्ट्स के लिए बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम एक्सप्रेस को ले लेते हैं। रिक्वायर एक्सप्रेस, तो स्टार्टिंग के वो तो सेम ही रहेंगे जैसे ऑथ में थे। सो एक्सप्रेस राउटर और डीबी। ठीक है, अब एक हमें चाहिए होगा फाइल सिस्टम। सो fs रिक्वायर fs डॉट प्रोमिसेस। एक हमें इनबिल्ट पाथ चाहिए होगा, ये हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम इमेज भी अपलोड करेंगे ना। सो पाथ, तो सबसे पहले
हम अपना मिडलवेयर भी सेटअप कर लेते हैं अपलोड करने के लिए। तो हम एक इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं मल्टर। तो क्या हमने वो इंस्टॉल कर लिया था? नहीं, हमने वो इंस्टॉल नहीं करा है। तो हम मल्टर भी इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i मल्टर। ठीक है, तो मल्टर हमारे पास आ गया है। तो अब हम चलते हैं मिडलवेयर के अंदर। यहाँ हम फाइल बनाएंगे एक अपलोड डॉट जेएस। ठीक है, तो इसमें हम मल्टर लेते हैं रिक्वायर। ये थोड़ा समझने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन ये बस इसका सिंटैक्स थोड़ा अलग होगा। तो मल्टर ले लिया, पाथ ले लिया। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो होती है इसकी स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉन्फ़िगर स्टोरेज। सो कॉन्स्ट स्टोरेज मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। तो इसकी एक डेस्टिनेशन होती है कि कहाँ जाएगा। सो ये लेता है एक कॉल बैक। तो फंक्शन रिक्वेस्ट फाइल, हमारी इमेज फाइल होगी। कॉल बैक अपलोड्स के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर जाएगा। ठीक है, अपलोड्स के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर हम भेजेंगे इसे। फाइल नेम फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा फाइल cb कॉन्स। तो एक यूनिक सफिक्स होगा, सफिक्स जो कि करंट डेट लेगा, डेट डॉट नाउ प्लस मैथ डॉट काउंट। एक यूनिक सफिक्स देने के लिए है। ठीक है, ऐसा कुछ ये खतरनाक काम लग रहा होगा, थोड़ा दिखने में अजीब सा, लेकिन ये बस एक यूनिक वैल्यू के लिए है। तो यहाँ पर और भी कुछ भी दे सकते हैं, एक नॉर्मल 1 2 3 वो भी चलेगा। तो फाइल डॉट फील्ड नेम प्लस यूनिक सफिक्स प्लस path dot extension name original name। ठीक है, फिर एक फाइल फिल्टर रहेगा और फाइल फिल्टर रिक्वेस्ट फाइल। ये कोड आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में दिख जाएगा मल्टर की, मैंने भी वहीं से देखा था। तो मैं टाइप, मैंने कोई ऐसा याद नहीं करा है। इमेज नल टाइप, अगर इमेज से नहीं शुरू होता है else, तो ये बताया कि इमेज नहीं है, नॉट एन इमेज, प्लीज अपलोड एन इमेज। हम एक अपलोड फंक्शन मल्टर, इसमें रहेगा स्टोरेज फाइल फिल्टर। कुछ लिमिट्स होंगी, ये भाई 5 MB की लिमिट लगा देते हैं। फाइल साइज 5 इंटू 4 या बढ़ा भी सकते हैं। तो ये है हमारी 5 MB की लिमिट। तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं वापस प्रोडक्ट्स में। तो अब हम प्रोडक्ट्स में से इंपोर्ट कर लेते हैं कॉन्स्ट अपलोड रिक्वायर स्लैश मिडलवेयर अपलोड। तो अगर हमने तो ऐसे बना लिया है अपनी अपलोड्स और प्रोडक्ट्स की डायरेक्टरी, लेकिन नहीं है तो उसके लिए कोड लिख देते हैं क्रिएट अपलोड्स डायरेक्टरी
directory if it doesn't exist. Const upload directory path dot join directory name dot slash uploads slash products. Make directory upload directory name recursive room, और अगर कुछ एरर आती है तो उसे कंसोल करा दो, console dot error. Okay. So it will serve static files. Router dot use images express dot static uploads के अंदर products. ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं get all products with pagination and filtering. तो साथ ही साथ हैंडल कर लेते हैं सारे प्रोडक्ट पेजिनेशन और फिल्टरिंग के साथ. सो ये होगा गेट, सारे एसिंक ही रहेंगे. रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कॉल बैक फंक्शन ट्राई कैच लेते हैं. तो पेजिनेशन के लिए हमें दो चीजें मिलती हैं फ्रंट एंड से, पेज और लिमिट. भाई फर्स्ट पेज पे 4 प्रोडक्ट्स दिखाओ, तो पेज और लिमिट. सो पार्स इंट कर लेते हैं. इंट में मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पेज, फिर गेट कॉन्स्ट लिमिट parse int request dot query dot limit by default 10. ठीक है, अगर कुछ भी नहीं मिलता तो पहले तो मान के चलिए फर्स्ट पेज है और उस पर 10 प्रोडक्ट्स दिखाने हैं मैक्स. ठीक है, so const offset page -1 into limit const category request dot query dot category और search रहेगा request dot query dot search. So let query, तो select, ठीक है, p जो कि रहेगा प्रोडक्ट्स. तो p प्रोडक्ट्स में से सारे कॉलम्स, कैटेगरीज का नेम एज कैटेगरी नेम है ना, और सारी इमेजेस चाहिए हमें. तो ये होगा ग्रुप कॉनकैट कैट. एक सेकेंड, इमेजेस के लिए तो हमने टेबल ही नहीं बनाई अभी. सबसे पहले डीबी में जाते हैं और प्रोडक्ट इमेजेस के लिए एक टेबल बनाते हैं. तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल प्रोडक्ट images id int primary key auto increment product id int not null file name varchar 355 not null. फिर हम रखेंगे फाइल पाथ varchar 255 not null. फिर created at timestamp
default current timestamp foreign key product ID references products ID on delete cascade। तो अगर प्रोडक्ट्स में से डिलीट होगा तो प्रोडक्ट इमेजेस से भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रन कर लेंगे। क्रिएट टेबल प्रोडक्ट इमेजेस आईडी प्रोडक्ट आईडी फाइल नेम फाइल पाथ। पी डॉट फाइल नेम पी प्रोडक्ट इमेज होगा जो भी हमने टेबल बनाई है एज इमेजेस है ना फ्रॉम प्रोडक्ट्स पी लेफ्ट जॉइन कैटेगरीज सी ऑन पी डॉट कैटेगरी आईडी सी डॉट आईडी लेफ्ट जॉइन प्रोडक्ट images pi on p dot id pi dot product id। okay, select count query select count distinct p dot id as total उसमें उस प्रोडक्ट के मतलब कितने प्रोडक्ट्स हैं उनका काउंट आ जाएगा। सो क्वेरी पैराम्स होगा इसमें एम्प्टी अरे। तो अगर या फिर कोई कैटेगरी आई है रिक्वेस्ट में या फिर कुछ सर्च आया है तो हम क्वेरी में एक वेयर कंडीशन जोड़ेंगे स्पेस देके वेयर। तो ये जो है ना जहाँ प्रोडक्ट आईडी खत्म हो रहा है उसके आगे से ये कंटिन्यूएशन होगी। फिर यहाँ क्वेरी जो है ये क्वेरी है तो प्रोडक्ट आईडी स्पेस वेयर ये हम तब लिख रहे हैं अगर कैटेगरी या सर्च में कुछ आया है वेयर। और अगर या फिर काउंट क्वेरी में भी हम लगाएंगे वेयर। ठीक है, तो अगर कैटेगरी है तो क्वेरी प्लस इक्वल टू पी डॉट कैटेगरी आईडी कैटेगरी आएगी यहाँ पे और काउंट क्वेरी में भी सेम ये लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारे पैराम्स है उसमें क्वेश्चन मार्क को जो रिप्लेस करेगा डॉट पुश कैटेगरी है ना। अगर सर्च कुछ करना है रिक्वेस्ट में सर्च चाहिए और कैटेगरी भी है तो हम एंड लगाएंगे क्वेरी प्लस इक्वल टू एंड है ना काउंट क्वेरी एंड और फिर क्वेरी में हम कर देंगे क्वेरी में प्लस इक्वल टू पी डॉट नेम लाइक ए और काउंट क्वेरी भी सेम रहेगा काउंट क्वेरी। ठीक है, और हम पुश कर देंगे क्वेरी पैराम्स डॉट पुश बैकटिक्स में एक सर। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेरी इक्वल टू ग्रुप बाय पी डॉट आईडी लिमिट ये और ऑफसेट लिमिट और ऑफसेट जो हमने यहाँ करी थी लिमिट और ऑफसेट। ठीक है, सो
ऑफसेट होगा क्वेरी पैराम्स डॉट पुश, एक हम डालेंगे लिमिट और एक हम डालेंगे ऑफसेट। तो जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे इस क्वेरी से उसको हम एक प्रोडक्ट्स वेरिएबल में डाल लेंगे। अवेट db डॉट क्वेरी, तो यहाँ हमने क्वेरी रन करी, क्वेरी भेजी, पैराम्स भेजे, फिर टोटल रोज, काउंट क्वेरी, इसमें से जो क्वेरी पैराम्स है उसमें से लिमिट और ऑफसेट हटा देंगे। ठीक है, हमें टोटल काउंट चाहिए और हमने यहाँ क्वेरी में तो लगाया लेकिन काउंट क्वेरी में नहीं लगाया, तो हम उसके लिए लास्ट के दो हटा देंगे। सो डॉट स्लाइस लास्ट के दो, है ना, तो कॉन्स्ट जो टोटल पेजेस होगा, तो ये मैथ्स है सिंपल सी। तो जो टोटल रोज आएंगी हमारे पास उसको डिवाइड कर दो लिमिट से। सो रेस्ट डॉट जेसन प्रोडक्ट्स भेज दो और पेजिनेशन रिलेटेड कुछ डेटा, करंट पेज जो भी होगा पेज, टोटल पेजेस, टोटल आइटम्स, ये होगा टोटल रोज और आइटम्स पर पेज। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और कैच में अगर आते हैं तो इसको हम कंसोल करा देंगे और मैसेज भेज देंगे एरर फेचिंग प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया हमारा टू गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो अभी प्रोडक्ट्स में एक ही एपीआई काफ़ी है, तो इसे एक्सपोर्ट करते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ये काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर लिया है। अब हम इसे अपने सर्वर में बुलाते हैं जैसे हमने ऑथ को बुलाया था। सो कॉन्स्ट prod राउटर रिक्वायर डॉट स्लैश राउट्स प्रोडक्ट। ठीक है, और ऐप डॉट यूज, इसका एंड पॉइंट शुरू होगा प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट्स कॉमा प्रोडक्ट राउटर, प्रोडक्ट्स राउटर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ रही। सो nodemon server डॉट जेएस, एक एरर दिखी है, रूट्स में प्रोडक्ट्स के अंदर। सो ये कह रहा है कि नॉट फाइंड मॉड्यूल। अच्छा, तो डॉट डॉट स्लैश हो गया है, तो सर्वर में सेम पाथ पे ना, एक ही लेवल पे रूट्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अभी चल रहा है। तो अभी बैकएंड में हमने ऑथ के लिए दो एपीआईज बना ली है, रजिस्टर और लॉगिन की, और प्रोडक्ट्स में हमने एक बना लिया है टू फेच ऑल प्रोडक्ट्स। तो अब हम डीबी में कुछ डेटा डाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कैटेगरीज में डेटा डाल रहा हूँ, टी शर्ट्स, जीन्स, ड्रेसेस, एक्सेसरीज। ठीक है, और कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ आप भी या तो ये डाल लीजिए या अपने हिसाब से आपका जो मन करे वो आप डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया, चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, तो ये आ गया है। और मैं कुछ प्रोडक्ट्स डाल लेता हूँ। सो ये है कुछ प्रोडक्ट्स, बेसिक वाइट टी शर्ट, समर, ये सब है। आप भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं।
तो ये हमने करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, तो ये आ गया है हमारे पास डेटा। अब हम चेक भी कर लेते हैं अपनी एपीआई, प्रोडक्ट्स वाली चेक हो जाएगी अभी। तो ये हमारा चल रहा है। तो ये तो वैसे उस पर आते पोस्टमैन पे, पोस्टमैन से कर लेते हैं। वैसे तो गेट की है, वैसे डायरेक्ट भी चला सकता हूँ, लेकिन चलिए पोस्टमैन से कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे तो मैंने यहाँ एक नया कलेक्शन बना लिया है क्लोथ का। आप यहाँ न्यू से जाके कलेक्शन पे क्लिक करके एक बना सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बना लेता हूँ ऐड रिक्वेस्ट। ठीक है, ये होगा मेरा गेट ऑल प्रोडक्ट्स। सो एच बी एस लोकल होस्ट 5000 API स्लैश प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेंड करा, नॉट सेंड रिक्वेस्ट। कुछ एरर आ रही है, देखते हैं कहाँ आ रही है। हाँ, एस नहीं आएगा यहाँ पे, ये हम SSL यूज नहीं कर सकते होने में। तो सेंड करेंगे, अभी आ रही है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं इधर। इमेजेस अभी हमने डाली नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम फ्रंट एंड शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एज दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट वी आर क्रिएटिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।